हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, वेलकम यू ऑल। तो आज का जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिहार सरकार की नई भर्तियां आई हैं और उस भर्ती के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो बिहार में बम्पर बहाली आ रही है। पोस्ट होगी देखिए 2274 और सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 33,000 के आसपास होगी। सिलेक्शन प्रोसेस, मेरिट लिस्ट, एज लिमिट, क्या क्या रहना है, किस डिपार्टमेंट में है, सब कुछ जानेंगे वीडियो में। चलिए बिल्कुल डिटेल में इसका देखेंगे। बिल्कुल अखबार में ऑफिशियल न्यूज़ आया है, ठीक है। और आई होप आपने देखा होगा, नहीं देखा है कोई बात नहीं, वीडियो के माध्यम से आपको सब कुछ जानकारी दी जाएगी और क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहना वो भी हम लोग बताएंगे। तो चलिए वीडियो में अंदर चलते हैं और सब कुछ न्यूज़ बिल्कुल अच्छे से विस्तार से पढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग आगे अपने न्यूज़ के ऊपर। यहाँ देखिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में बहाली आई है। देखिए 2247 पदों पर होगी बहाली, ध्यान दीजिए, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आपको जब ये बहाली निकलेगी और जब ये बहाली आने वाली है, अभी कुछ दिन में इसका पोर्टल ऑन हो जाएगा, तो आपको एलआरसी के वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ से जाके आपको इसको अप्लाई करना होगा। समझिए एलआरसी का ये वैकेंसी है। सबसे पहले सीटों की संख्या देख लेते हैं ना। देखिए सीटों की संख्या में आपको यहाँ पे बताया गया है। सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 64 सीट है। कानूनगो का 214 सीट है, ठीक। सर्वे अमीन का 1686 सीट है। लिपिक का 210 है और संविदा अमीन का 73 है। विस्तार में इस न्यूज़ को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए देखिए, भूमि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा विभिन्न श्रेणी में 2247 से अधिक पदों पर नियुक्ति करने जा रहे हैं सरकार, ठीक है। विशेष सर्वेक्षण के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, कानूनगो, अमीन और लिपिक की रिक्त पदों को भरने का पूरा जिम्मा भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय को दिया गया है, ठीक। आगे बढ़ते हैं इस खबर को। निर्देशालय इसी साल ऑनलाइन आवेदन लेगा। पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज होगी और इस बहाली में किसी भी तरह का मानवीय दखल नहीं होगा। देखिए 2019 में भी इसका आया था बहाली, और उसमें बहुत बच्चों का सिलेक्शन हुआ था, बहुतों का सिलेक्शन रद्द कर दिया गया था, बहुतों का हटा दिया भी गया था। रीज़न था, सबसे पहले तो समझ जाइए ये संविदा पे होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, आप एक चीज़ समझ लीजिए, बिहार सरकार में जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब आता है, आँख बंद करके आप लोग उसको पकड़ लीजिए, क्योंकि एक बार उसमें हो जाने के बाद देखिए, हमेशा ध्यान रखिएगा, सरकार जब भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब लेती है तो याद रखिए सरकार के रिसोर्सेज आपके ऊपर लग रहे हैं, आपके ऊपर सरकार खर्च कर रहा है, आपको ट्रेनिंग देगा, 3-4 महीने की आपकी ट्रेनिंग होगी। तो सरकार भी नहीं चाहती हम लोग नए नए बहाली करते रहें बार बार और अपना हम लोग एनर्जी और एफर्ट नए बच्चों पे लगाते रहें। बात समझिए, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वालों को एक्सटेंड करते रहते हैं। हाँ, चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो इसमें आप कोताही नहीं कर सकते वर्क के साथ। अगर आप कोताही करिएगा तो आपको टर्मिनेट किया जा सकता है। तो यही हुआ था, बहुत बच्चों को अयोग्यता के आधार पर उनको हटा दिया गया था। बहुत बच्चों का डिग्री फर्जी पाया गया था, उस वजह से भी उनको अपात्र समझते हुए उनको हटा दिया गया था। तो इस वजह से काफ़ी सारी सीट वैकेंट हुई हैं, बहुत ज़्यादा अभी शॉर्टेज हो गया है। इस वजह से ये बहाली अभी बिल्कुल ही क्विकली निकाला जाएगा, ठीक है। निर्देशालय इसी साल ऑनलाइन आवेदन देगा और पूरी प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड होगी। इस बहाली में किसी भी तरह की मानवीय दखल नहीं होगी। चयन अंकों के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। मार्क्स बेसिस पे चयन होना है, समझ जाइए यहाँ पे। मतलब जब आप फॉर्म भरिएगा उसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा आपके 10th-12th के मार्क्स के ऊपर में। यहाँ पे मार्क्स जो यहाँ पे रखा गया, अगर मैं आपको बात करूँ, देखिए यहाँ पे 10% वेटेज जो रखा गया, 10% 10 का डिग्री और 90% जो है यहाँ पे डिप्लोमा डिग्री का वेटेज रखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। विशेष सर्वेक्षण के लिए पहले चरण में संविदा के आधार पर सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का 275 सीट दिया गया है और विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का 550 सीट दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विशेष सर्वेक्षण अमीन के लिए 4,950 सीट, अमीन 550 तथा विशेष सर्वेक्षण के लिए 550 पदों का सृजन किया गया था। 2019 की बात हो रही है, मैंने आपको पहले बताया है। इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किया गया था 2019 में। इसके अतिरिक्त 550 संविदा अमीन की अलग बहाली की गई थी। इस बहाली के बाद कई कर्मचारियों की सेवा विभिन्न कारणों से समाप्त कर दी गई है। मैंने आपको रीज़न अभी बता दिया है, तो यहाँ पे शॉर्ट में इन्होंने बता दिया, लेकिन मैं आपको डिटेल में रीज़न सब बता दिया है किस वजह से किया गया है। तो अभी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज हो गया है। अच्छा, यहाँ एक स्टेटमेंट है मंत्री साहब का, ध्यान दीजिएगा। अश्विनी कुमार जो हमारे राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं बिहार के, उनके द्वारा स्टेटमेंट है। बिहार के 20 जिलों में अमीन सर्वेक्षण का काम चल रहा है, ठीक है। समझिएगा, टोटल 38 जिला है, उसमें से 20 में काम चल रहा है, 18 में रिक्तियां हैं, है ना। 18 जिलों में सर्वे का काम शुरू किया जाना है। कर्मचारियों की कमी के कारण दूसरे चरण का सर्वेक्षण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा है, इसलिए बहाली का निर्णय लिया गया है। अब इन्होंने बोला है हम लोगों ने हाल ही में, ठीक है, 409 राजस्व कर्मचारियों की अंचलों में तैनाती करी है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं राम सूरत कुमार, मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के। तो यहाँ पे साफ साफ स्टेटमेंट गवर्नमेंट की ओर से भी आ रहा है आपको, ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर से आ रहा है कि यहाँ पे बहाली आपको होनी है। मैं फिर से बता दूँ, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है। और इसमें जो है अगर बात करूँ, देखिए इसमें एज लिमिट जो रहेगी 18 मिनिमम रहेगी और 37 मैक्सिमम एज लिमिट रहती है। 2019 के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। अभी 2020 में 21 में जब 2022 में जब ये वैकेंसी आ रही है, इसमें अगर कुछ बदलाव किया जाए तो आप वेबसाइट पे देख लीजिएगा, लेकिन 2019 के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। और इसमें जो अमीन के पोस्ट के लिए इसमें आपके पास अमानत की डिग्री होनी चाहिए। वैसे मैं बता दूँ, अमानत की डिग्री जो है ये 6 मंथ्स का होता है। अगर आप चाहो तो अलग से कर लो और फिर अमीन का जो भी वैकेंसी आएगा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। जस्ट 6 मंथ का कोर्स है और ये आप बिबोस की तरफ से, आप बिहार सरकार करवाती है, बिबोस की तरफ से ये कर सकते हैं। मैक्स टू मैक्स इसमें 10,000 के आसपास आपका खर्चा आएगा ये अमानत का जो है कोर्स करने के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। या तो फिर आपके पास ITI में सर्वेयर ट्रेड का डिग्री होना चाहिए, तब आप ये अमीन का जो है पोस्ट वगैरह ये सब भर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ को समझिए, 18 to 37 इसमें मिनिमम और मैक्सिमम एज रहेगा। और ये सारा चीज़ें हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब होगा। मैं यही बोलूँगा, अगर जो भी लोग हमारे जो भी सब्सक्राइबर हैं, अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आपके पास ये डिग्री है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, मत छोड़िए, इसको ले लीजिए। क्योंकि इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब लगने के बाद फिर आपका जो है इसमें बढ़ता ही रहता है। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन आने वाले टाइम में इसको बढ़ाया जाता रहता है। कॉन्ट्रैक्ट जो एक्सटीड होता रहता है, बढ़ता रहता है, आप सभी जान रहे होंगे। और अल्टीमेटली बहुत से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब हुए हैं बिहार सरकार में, जो आगे चल के अदालतों में केस गए हैं और लोग केस करके और वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब फिर परमानेंट हो जाते हैं। तो मैं यही बोलूँगा, आप लोग डेफिनेटली, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आपके पास डिग्री है, आप इसको फॉर्म को डेफिनेटली भरिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें आपको कहीं से भी किसी से लड़ना नहीं है। आपकी जो डिग्रियां हैं, जो ट्रेड IIT ट्रेड अमीन का या तो फिर 10th का जो डिग्री है उसके हिसाब से ही आपका मेरिट बनेगा। तो आपको यहाँ लड़ना नहीं है, आपको मतलब एग्ज़ाम नहीं देना, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होता है प्रॉपर वो फेस नहीं करना। आपका जो एग्ज़ाम आपने दे रखा है, आपके अच्छे मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आपका चांसेस है कि इसमें आपका हो जाएगा। मतलब आपके मेरिट जो एकेडमिक जो भी कोर्सेज़ आपने करा है उसके हिसाब से आपका मेरिट यहाँ बनेगा। तो कहने का मतलब है, जो आपने पहले मेहनत कर रखी है उसके ऊपर आपको फल लेना है। तो डेफिनेटली अगर आप लोग एलिजिबल हैं, इसको भरिए। आपको सबसे लड़ कट के यहाँ नहीं जाना है, आपका जो अगर डिग्री है उसी डिग्री के ऊपर मेरिट बनेगा। तो आई होप आपको जो है वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी बच्चे इसके साथ, इस जानकारी के साथ अवगत हो सकें और उनको भी ये सब पता चले। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।